चारों पांचों महापुरुषों का दर्शन। ये मेरा इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। मेरे पिताजी है, वो जब हम छोटे थे, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते, उससे पहले से ही गीता भवन स्वर्गाश्रम जाते थे, तो हमारे तो अनायास ही उनके दर्शन हो गए सबके। तो भगवान की कृपा है ये, और संतों का अनुग्रह है। बिल्कुल आप हमारे पे कर दी कि हमने इन संतों को तो नहीं देखा, अब इन संतों को आपने देखा है, तो आपको देख करके ऐसा लगता है कि हम कृतार्थ हो गए कि ऐसे संत पुरुष दिव्य पुरुषों का लेकर। ऐसा कोई आज तक मिला नहीं जिन्होंने हनुमान प्रसाद जी को भी देखा हो, स्वामी जी को भी दर्शन लिए हो, और शेर जी के साथ भी समय बिताया हो। ऐसा पुरुष मेरे को तो कोई आज तक संत हुए नहीं। चलो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी कृपा तो किसी किसी पे होती है। ये बात ये भगवान के यहाँ भी थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं जगह है, तो व्यवस्था कर देते हैं। तो अब हम सत्संग का कल जो सत्संग हुई उसका सार हमारे प्रांजल एक बहन है, उससे सुनते हैं जी। हाँ प्रांजल को करो जी अनम्यूट। नारायण 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 नारायण। जहाँ पर जो घटित होना है वहां पर वो होगा ही। होने में हमारा वश नहीं है, पर करने में है, तो उसमें हमें सावधानी रखनी चाहिए। सत चर्चा सत्संग का प्रमुख उपाय है। सत्संग का अर्थ है परमात्मा के साथ प्रियता जागृत होना। आत्मज्ञान होने का सरल उपाय है कि सत्य को स्वीकार करना। बेईमानी का अर्थ है मिली हुई वस्तु को अपना कहना, और मूर्खता का अर्थ है जो हमारे हाथ में नहीं है उसे चाहना। बस इन्हीं दो को हमें छोड़ना है। मनुष्य होते हुए हम ये नहीं स्वीकार कर पा रहे कि ये सब असत है, और हमने इसी को ही पकड़ के रखा है। इसे ममता और कामना छोड़ने पर आत्मज्ञान का अनुभव अपने आप हो जाएगा। आदमी जिस क्षण मन में बची हुई ममता कामना का त्याग कर देता है, उसी क्षण उसे आत्मज्ञान हो जाता है। यदि कोई चीज हमसे बिछड़ जाती है या कोई परिस्थिति आ जाती है और हम उसके लिए दुखी हो जाते हैं, तो इस बात का दुख होना चाहिए कि मुझे इसके लिए दुख क्यों हुआ। ये अभ्यास की बात नहीं है, ये निश्चय की बात है। यदि स्वयं से नहीं हो पा रहा तो निर्बल होकर भगवान से पुकारो, तो भगवान जरूर बल प्रदान करता है। भगवान ने हमें योग्यता, अधिकार, समझ, सामग्री, स्वाधीनता सब दी है। ममता रखने से जीते जी दुखी होते हैं और मरने के बाद भी नरकों में जाते हैं। ये सत्संग की बातें भगवान की कृपा से मिलती है। भगवान जिन पर कृपा करते हैं वो उनका धन हरण कर लेते हैं और उन्हीं के प्रियजनों से उनका अपमान करवा देते हैं। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर देकर हम पर विश्वास किया कि ये आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, पर हम भगवान की दी गई वस्तु का सदुपयोग करने के बजाय उनसे ममता और कामना कर लेते हैं, मूर्खता और बेईमानी कर लेते हैं, फिर नीचे योनियों में जाते। नारायण 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 नारायण। वाह, प्रांजल ने प्राय सब बातें लिख ली और बहुत ही अच्छे ढंग से सजा करके रखी है। अब सभी भाई बहनों से ये कहना है कि जो सत्संग की बातें अच्छी लगे वो नोट करते जाएं, तो आज नहीं तो कल अपने काम आएगी, नहीं तो किसी दूसरे के भी काम आएगी। ये तो अनमोल रत्न है संतों के, तो वो अपने मौका मिल गया है तो इनको इसी तरह जैसे प्रांजल लिखती है ऐसे लिखने से अपने अंदर वो चीज जम जाती है लिखने से, क्योंकि एक कान है वो सुनने में लगे हुए हैं और हमारा दिमाग है वो लिखने में लगे और हाथ है लिखने में लगे, तो वो जल्दी याद हो जाता है और फिर हम उसको जीवन में काम में लेने में हमारी सुविधा होती है। इसलिए सत्संग लिखने की आदत अगर रखें तो बहुत अच्छी है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। ममता कामना छूटने में अगर कोई असुविधा हो रही है तो उस विषय में बात कर सकते हैं। अपना हाथ खड़ा करेंगे तो जयेश भाई अनम्यूट कर देंगे।
ईसाई लक्ष्मी की केजरीवाल जी हैंड किया वो। हाँ, इनका हैंड है। शुरू में प्रार्थना के लिए इन्होंने वो गीता जी पाठ के लिए किया था, लेकिन फिर भी आप इनको अनम्यूट करके पूछ लीजिए कोई प्रश्न है तो। नारायण 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 नारायण। लगता है वो कहीं काम में लग गई है। कि मैं वीडियो खुला रखने के लिए इसीलिए बोलता हूँ कि मुझे ये भी पता लगता रहे कि जिनके लिए हम बोल रहे हैं वो कितने इसमें अटेंटिव है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वीडियो खुला रखो, ताकि थोड़ा मुझे भी पता लगे कि हाँ वास्तव में सुन रहे हैं। मैं कईयों को तो देखता हूँ कि मैं सत्संग की बात कह रहा हूँ और वो अपनी बातें कर रहे हैं अलग ही। तो कई है जो एक दूसरे को ऐसे हाथ हिलाते हैं, कई एक दूसरे से बातें करते हैं, तो इससे क्या है, सत्संग का अपमान होता है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना रहती है कि भाई अपना वीडियो खुला रखें, और यदि कोई वास्तव में ऐसे है कि उनको बिना काम किए ये सत्संग ही नहीं मिल पाएगा, तो वो जरूर जुड़ जाएं और अपना वीडियो बंद रखें और जो काम करते रहें, कोई बात नहीं। जैसे कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनके पतिदेव उसी से आते हैं, तो उनको भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके लिए कुछ चीज गर्म करनी है, कुछ ठंडी करनी है, तो वो अपना वीडियो बंद रखें और सुनते रहें। लेकिन जो अटेंटिवली बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो खुला रखें, तो कम से कम मुझे ये पता लगे कि हाँ वो ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर उसका लाभ ही क्या होगा। लेकिन बिना जरूरत के इधर उधर देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो कम से कम मुझे दिख जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको फोन से कह सकता हूँ। ऐसे तो सभा में कहने से उनको अपमान महसूस होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर ली जाए। और कई बार तो बिना नाम लिए मैं कह भी देता हूँ कि भाई ये लोग कुछ हैं जो ध्यान दें, तो वो जो है वो समझ जाते हैं। तो अब देवकी जी आप सन्नान जी, हाँ जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी सर, प्रणाम करता हूँ। आप प्रणाम, रमानंद जी बोलिए। वो जी सर, आपने कहा प्रश्न का थोड़ा मन में आया कि जैसे अभी महाराज जी का 2-4 दिन पहले प्रवचन सुना था तब संजीवनी वाले ग्रुप में, तो सुनते हैं उससे, तो उसमें वो कहानी बताई थी गीता की महाराज जी ने कि वो पंडित जी जो कथा करते थे तो बिल्ली के सर के ऊपर दिया रख के और बैठ जाती थी बिल्ली, एक टक और दिया जलता और महाराज जी वो कथा पढ़ते रहते थे। तो किसी ने वो कुछ बात की और वो एक चूहा छोड़ा और बिल्ली कूद पड़ी, मतलब वो सामने आते ही वो अपना वो कंसंट्रेशन खो बैठी। तो जी साहब कहते हुए तो कहना तो पड़ेगा कि कुछ स्थिति तो ऐसी है, समझते तो अपने आप को वैसी बिल्ली है, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो कूद जाते हैं और फिर रोते हैं बैठ के, ये क्या कर लिया। तो इसमें ये देखना चाहिए, वो तो बिल्ली है, उसको तो अपनी स्थिति वो अपने लिए उदाहरण दिया था महाराज जी ने कि लोगों की स्थिति कुछ ऐसी है, तो दिशा वो एप्लीकेशन बराबर सा ही बैठ रहा दिशा। हाँ मैं समझ गया, लेकिन हम लोगों को ये विचार ये करना है। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं जी सर, मैं अपना माइक बंद करता हूँ जी सर, कस्टमर है मैं सुन रहा हूँ। हाँ इधर से आवाज आ रही। तो इसमें मूल बात क्या है कि बिल्ली का उदाहरण तो इसलिए दिया कि बिल्ली है, उसको तो न तो योग्यता है और न अधिकार है अपने मानव जीवन भगवान ने दिया है, तो अपने पास ये योग्यता भी है कि हम समझ सकें और ये अधिकार भी है कि हम इसको जीवन में धारण कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें ये बिल्ली को ये योग्यता नहीं दी है कि वो सत्संग को समझ सके, इसलिए उसको तो भोग्यो नहीं है, तो सामने खाने की चीज दिख गई तो वो अपना भाग ली उधर। और
अगर हम भी ऐसा ही करते हैं तो भगवान ये विचार कर सकते हैं कि इसको अगली बार है जो पशु बना दो, क्योंकि ये तो मनुष्य बनाया, इसको योग्यता दी, विवेक दिया और अधिकार भी दिया कि ये अपने आप को पशु योनि से ऊपर की स्थिति में लाए और फिर मुझे प्राप्त कर ले, मेरे साथ प्रेम कर ले, अथवा कम से कम असत वस्तुओं को पहचान ले कि भाई ये वस्तुएं हैं, ये हमारे सामने सामने ही समाप्त हो रही है। धन है कि ये शरीर है कि ये परिस्थितियां हैं कि ये घटनाएं हैं, सब की सब समाप्त हो रही है, बदल रही है। तो ये सब असत है। तो हम असत के पीछे दौड़ते रहे, काफी लंबे समय से हम भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन तृप्ति तो नहीं हुई और भविष्य में भी तृप्ति हो जाए ऐसी आशा भी नहीं है। शास्त्रों में आता है कि एक मनुष्य को यदि पूरी पृथ्वी का धन और पूरी पृथ्वी की भोग सामग्री अगर उसके सामने रख दी जाए तो भी उसको उससे तृप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि वो उसकी जाति की वस्तु नहीं है। हम हैं परमात्मा की जाति के, तो हमारी तृप्ति तो परमात्मा की प्राप्ति से होगी, अथवा परमात्मा के महिमा, परमात्मा के नाम, परमात्मा से मिले हुए संतों का संग, ये करने से हमारी तृप्ति होगी। असत वस्तुओं से हमारी तृप्ति कैसे होगी? कोई कह सकता है कि इसका हमें क्या पता। तो इसका हमारे जीवन को देखो, हमने एक एक भोग को अनेक अनेक बार भोगा है, लेकिन आज भी क्या उस भोग को भोगने की इच्छा नहीं है? तो मानना चाहिए कि हमारी तृप्ति हो गई। लेकिन देखा जाता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तरह के विषय हैं, इनको कई बार भोगा है लेकिन अब फिर भी भोगने की इच्छा है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि चाहे अनंत काल तक हम इनका भोग करते रहे, कभी इनसे तृप्ति होगी नहीं। हमारी तृप्ति तो हमारी सजातीय वस्तु से होगी, और हमारी सजातीय वस्तु परमात्मा है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्म स्वरूप है ना, तो सत है और चेतन है और आनंद स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। अब हम ढूंढ रहे हैं इसको दुख रूप संसार में। अब दुख रूप संसार में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो रामानंद जी का ये प्रश्न है कि भाई बिल्ली है, वो ऐसे तो चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन जैसे ही चूहा दिखता है तो उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तो वो तो इसलिए दौड़ पड़ती है कि वहां न तो विवेक है और न अधिकार है मुक्ति का। पर हमें तो भगवान ने विवेक भी दिया और अधिकार भी दिया है। तो अगर हम भी उसी की तरह दौड़ते हैं तो भगवान भी सोचते होंगे कि भाई ये तो चूहा बिल्ली बनने लायक ही है। तो इसलिए हमको ये चेत होना चाहिए, क्योंकि बिल्ली नहीं सोच सकती कि असत वस्तु से मेरी तृप्ति नहीं होगी, लेकिन हम ये सोच सकते हैं। और ऐसे तो क्या पता सोच सकते थे कि नहीं, पर अब हमको जब सत्संग मिल गया भगवान की कृपा से, तब अब तो हम सोच ही सकते हैं। तो हमारे सामने संतों का मार्गदर्शन है। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत अच्छा किया रामानंद जी ने। किया तो ये हम सब के लिए ही है, और हमारी सब की अपनी अपनी स्थिति को हम देखें कि क्या भोग सामने आने से हम फिसल जाते हैं, यहाँ फिसल जाते हैं, तो फिर हम में और बिल्ली में क्या फर्क हुआ? तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर यही हमारी हालत रही तो हमारा उद्धार हो सकता है क्या? तो उत्तर आएगा भाई ये हालत रही तो नहीं हो सकता, क्योंकि भोग भोगने वाले हैं वो तो अंत में नीच योनियों में जाएंगे और नरकों में जाएंगे। तो कोई सोचता है कि अभी तो भोग भोग लेते हैं, मरते मरते भगवान का नाम ले लेंगे। तो भगवान ने साफ साफ गीता में कहा है
कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। सदा तद्भाव भावित का अर्थ यह है कि जिस भाव से सदा भावित रहा है अंत में वो ही याद आएगा। कि भगवान ने कहा है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये बात तो भगवान ने कही है, लेकिन साथ में ये भी तो कहा है कि सदा तद्भाव भावित है। सदा जिस भाव से भावित रहा है अंत में उसी की याद आ जाएगी। इसलिए क्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध करते हुए भी तू मेरा स्मरण कर। वहां तो अर्जुन के सामने युद्ध था और हमारे सामने ये पूरा का पूरा युद्ध ही है। सुबह से लेकर शाम तक जो हम करते हैं ये क्या है, कर्तव्य कर्म है, यही तो युद्ध है। उसके सामने, अर्जुन के सामने ये युद्ध कर्तव्य था और हमारे सामने ये है, किसी की खेती है, किसी का बिजनेस है, किसी के नौकरी है और किसी के घर का काम धंधा है, तो यही हमारे सामने है। तो भगवान कहते हैं भाई काम करते हुए मुझे हर समय याद रखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अब कोई कह सकता है कि ये कैसे संभव है, नींद भी आएगी और कुछ काम धंधे में फंस गए तो दिमाग उधर चला जाएगा, तो हर समय कैसे याद रहेगा। तो ये याद रखने का मतलब यहाँ पर तेल की धार है वो न टूटे ऐसा नहीं है। ये याद रखना है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती लेकिन क्या कभी भूलती है। अर्थात भगवान के साथ में हमारा समर्पण सर्वथा और भगवान के साथ में हमारा अपनापन, ये है मूल बात। ये जो चीज है यही मामनुस्मर है। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर का अर्थ ये है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री है वो उसके लिए ये संतों की वाणी भी आई है, रट्या नहीं तो क्या भया घट्या न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी पिब को नाम न लेत। नाम तो नहीं लेती लेकिन उसका जो पति के साथ एकात्मता है वो जो कि जो है, चाहे वो नींद में रहे, चाहे वो जागृत रहे, चाहे वो काम करता रहे, वैसा ही है उसकी। इसी तरह से हमें भगवान के साथ में हमारी एकता का जो हमें हमारी तरफ से स्वीकार्यता है वो हो जाए तो बस ये सदा के लिए स्मरण रहे हमारा। तो ये सदा के लिए, जब तक ये नहीं हो तब तक नाम जप करें, जितनी अपनी कोशिश है वो इसमें लगे और भगवान से प्रार्थना करें कि महाराज आपके साथ अपनापन जागृत करिए। हमारा तो अपनापन परिवार में है, धन में है, शरीर में है, तो आप अपना सनातन जी महाराज के वचनों में आया है कि भगवान से कहें कि हे भगवान आप हमें अपना प्रेम दीजिए, अपना प्रेम दीजिए। ये भगवान से प्रार्थना करें तो अपने आप ही असत से छुटकारा होगा और भगवान का जो अपनत्व प्रकट हो जाएगा। तो अब अपने देवकी जी से बात करते हैं। देवकी जी सनातन जी महाराज के अमृत वचन सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो प्रेम अनंत रस का प्रतीक है, उसके बारे में बात चल रही थी जी। उसमें कई बातें आई थी। सहज भाव में स्वीकार करें कि वे सदैव अपने हैं, अपने में है, अपने हैं, अपने में है, अभी है। हाँ, अपने हैं, अपने में है, अभी है। ये अगर हम स्वीकार कर लें तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाएगा जी, सहज हो जाएगा। अच्छा, अभी है तो भविष्य में क्यों मिलेंगे? अच्छा, और अपने में है तो बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं उनको? वो तो अपने में ही है। अपने हैं, अपने में है और अभी है। अच्छा, और अपने हैं इसका अर्थ है कि भगवान खुद कहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। ममेव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तू मेरा ही सनातन अंश है। तू जीव बन गया। कैसे बन गया? कि जो प्रकृति है उसके पदार्थों को
अपना मानने लगा। शरीर है, परिस्थिति है, परिवार है, जमीन है, धन है, इनको अपना मानने लगा, इसलिए तू जीव बन गया। तो अब क्या करे कि ये जो कुछ भी मैंने दिया है इसको मुझे समर्पित कर दे कि हे प्रभु, ये आपकी चीज है, आप जानो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तो मुझे तो इसका सदुपयोग करना है। तो फिर भगवान अपनी बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे हम लोगों की। तो ये बात है। अब इस बारे में कोई और बात हो तो बताइए। ये स्वीकार करना है कि कोई और है नहीं, कोई गील नहीं है, यही साधक का जीवन है, कोई और नहीं। तो कोई और नहीं के दो मतलब है। मीरा भाई ने कहा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो दूसरों न कोई का एक मतलब तो यह है कि दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 16 श्लोक में ये बात कही है कि असत भाव न विद्यते, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। अर्थात असत भाव न विद्यते, असत है वो दिखता है पर वास्तव में उसका अभाव ही है, एक तो ये अर्थ है। तो इसलिए दूसरों ने कोई, इसका मतलब कोई दूसरा है ही नहीं। एक दूसरा अर्थ ये है कि दूसरा कोई मेरा नहीं है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं। तो फिर ये सब क्या है? वो ये सब अभिनय है, एक डिब्बे में बैठे हुए यात्री है सब। तो इनके साथ प्रेम का बर्ताव करो, इनकी सेवा करो, जो अपने पास है उसको इनकी सेवा में लगाओ, बस इतने के लिए ही है। बाकी ये मेरा मानने के लिए नहीं है, क्योंकि स्टेशन आते ही उतर जाएंगे, मेरा मानेगा तो रोएंगे। तो ये है बात। तो इसलिए हाँ जी, आया, सुनने में आया, हाँ, देखने में आया, हाँ समझ में आया, जी, सोचने में आया, जी, बुद्धि इसे बताकर मौन हो जाती है, तब वे अपना निज रस प्रदान करते हैं। तो इस पर हम लोग कल विचार करते हैं। आज का समय अब अपने इतना ही इजाजत देता है, तो ये वाक्य आप कल फिर बोलिएगा तो इस पर विचार करेंगे। और थोड़ी देर के लिए हम मूक सत्संग करें, अर्थात चुप हो जाएं भीतर से और बाहर से, न चिंतन करें न क्रिया करें। और कोई चिंतन आ जाए तो न उसको अपना माने, न उसका समर्थन करें, न उसका विरोध करें। वो तो मन में आता है, और मन है वो संसार का हिस्सा है, क्योंकि मन भी तो सूक्ष्म शरीर है, वो संसार में ही आता है चिंतन। हमें तो चिंतन प्रवेश ही नहीं कर सकता, हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं। इस तरह से शांत होकर के बैठे।